Good morning, dear students. You are most welcome in this class. Today's we will study about chapter 5. Dear students, in this chapter, first of all, we will know introduction to Euclid's geometry. Now let us start. The word geometry comes from Greek words geo, meaning the earth, and metrin, meaning to measures. It means geometry generally used to measure land. बच्चों, ज्योमेट्री का खासकर यूज हम किसी भी लैंड, भूमि, किसी आकृति को मेजर करने के लिए करते हैं कि वो उसका मेजरमेंट क्या है. नाउ यूक्लिड्स डिफिनेशन, एक्सिम एंड पोस्टुलेट्स. बच्चों, these 2 points are very important in this Euclid's definitions. First of all, we will know what is axiom and what is postulates. The Greek mathematician of Euclid's time thought geometry as an abstract model of the world in which we live. यानी ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड्स टाइम के अनुसार ज्योमेट्री एक अब्स्ट्रैक्ट मॉडल है जिसमें हम रहते हैं, यानी जिसमें हम कल्पना करते हैं किसी भी मॉडल का, चाहे वो अर्थ हो, चाहे किसी तरह का भवन हो या किसी भी तरह का आकृति हो. अ सॉलिड हैज़ शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. कोई भी सॉलिड्स है उसका एक डेफिनिट शेप होता है, साइज होती है, पोजीशन किस पोजीशन में है, और एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उसको हम मूव कर देते हैं. अनदर प्लेस, इट्स बाउंड्री आर कॉल्ड सरफेस. और उसके बाउंड्री को ही हम सरफेस कहा जाता है. एंड द बाउंड्री ऑफ द सरफेस आर कर्व्स और स्ट्रेट लाइन. यानी किसी भी सरफेस का बाउंड्री को हम कर्व या स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं. दिस लाइन्स एंड इन पॉइंट्स. और ये लाइन जो है किसी बिंदु से अंत होता है. वी नो solid has 3 dimension, a surface has 2 dimension, and a line has 1 and a point has none. यानी सॉलिड में सॉलिड जो है 3 डायमेंशन होता है, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबाइड हो. और जो सरफेस होता है, सरफेस लाइक सर्किल हो, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, उसका 2 डायमेंशन होता है. एक लाइन का 1 डायमेंशन होता है और पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है. अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स सम पॉइंट्स आर. यूक्लिड्स के अनुसार कुछ पॉइंट्स है. अ पॉइंट इज दैट विच नो पार्ट. यानी पॉइंट एक ऐसा बिंदु है जिसका कोई भी भाग नहीं होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती है. अ लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ. एक लाइन जो है ब्रेथलेस लेंथ है, यानी उसको हम पूरी एग्जैक्ट नाप नहीं सकते क्योंकि लाइन का कोई भी इन बिंदु यानी एंड्स पॉइंट होता ही नहीं है. द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट. और जब भी लिंड्स एंड होगा तो उसका पॉइंट्स ही होगा. अ स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट्स सेल्फ. अ स्ट्रेट लाइन ही एक ऐसा लाइन है जो इवनली पॉइंट्स पर ही वो ड्रा हो सकता है. द नेक्स्ट, अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. सरफेस एक ऐसा ठीक है, किसी भी आकार का सरफेस वैसा हो जिसमें लेंथ और ब्रेथ होता है. द एड्स ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स. यानी जो सरफेस का एंड होता है वो एड्स होता है, वो लाइन ही होता है. अ प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स और इट सेल्फ. प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस में स्ट्रेट लाइन ही बनता है, चाहे वो सर्किल, ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो. और बच्चों, हम लोग जानेंगे एक्सिम एंड पोस्टुलेट क्या है. यानी एन एक्सिम और पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट दैट इज टेकन टू बी ट्रू. एक्सिम और पोस्टुलेट ज्योमेट्री का वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम सत्य के रूप में मान कर लेते हैं. टू सर्व एज ए प्रीमाइसेस ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट. और इसी को हम लोग शुरुआत से ही मान कर चलते हैं फॉर फर्दर रीजनिंग एंड आर्गुमेंट. और इसी पर हम आगे अर्ग यानी अर्क लेकर के चलते हैं. यानी सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सिम्स वेयर
कुछ एग्जिम्स के अनुसार यूक्लिड्स के अनुसार एग्जिम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वह चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ से का इक्वल है तो एक दूसरे से वो इक्वल होता है। इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द वर्ड्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल जोड़ देते हैं तो होल भी इक्वल हो जाता है। इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड टू इक्वल द रिमाइंडर्स आर इक्वल। जब इक्वल में हम इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो रिमाइंडर जो है इक्वल हो जाता है। थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। वैसा चीज़ जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए वो भी एक दूसरे का इक्वल होता है। द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। आप जानते हैं कि जो होल होता है उसके पार्ट से हमेशा बड़ा ही होता है। जैसे मान लीजिए एक होल है और इसका एक अगर पार्ट हम देते हैं, मान लीजिए 4 पार्ट है, तो इससे हमेशा ये क्या होगा, बड़ा होगा। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वह चीज़ जो डबल हो उस सेम थिंग से आर इक्वल टू अनदर, एक दूसरे से वो बराबर होता है। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। और कोई भी चीज़ है अगर उसका हाफ इक्वल हो, जैसे ये है, मान लीजिए हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया, तो दोनों जो है सेम होगा, इक्वल होगा। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही, फिर हम आगे पढ़ेंगे पोस्टुलेट और एक्जिम का जो यूटिलाइजेशन है उसको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स एंड हैव नाइस डे।